क्लास 8 में NCERT CBSE के बुक से क्या चल रहा था हमारा एक्सरसाइज 16.1। ठीक है, एक्सरसाइज 16.1 के हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है, ए बी प्लस करना है 37 से और आना चाहिए 6A। ठीक है, ये ए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ये दोनों डिजिट सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये अकेला भी है, इसलिए इसके बारे में हम थिंकिंग कर लेंगे। ठीक है, और फिर वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ ए और बी का ही वैल्यू हमको निकालने का है। ठीक है, तो सबसे पहला देख लीजिए कि यहाँ पे आप क्या रखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 रखे तो 1 और 7 कितना आया, ए आया, यानी 8 आया। ठीक है, तो ये चूंकि 2 लेटर है इसमें ए और बी, इन दोनों को सम करेंगे। वंस डिजिट का जो कॉलम है या वंस कॉलम जो है, वंस कॉलम को जब हम सम करेंगे तो जो सम का वंस डिजिट है वो भी हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ये भी मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करके सबसे पहले इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या देखते हैं हम, 10th डिजिट देखते हैं। ठीक है, आपको बताया यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ये वाला क्या है, अलग होना चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए कंडीशंस आपको अच्छे से मालूम है। कंडीशन क्या है कि पहला डिजिट जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए और एक लेटर के लिए एक ही डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10th कॉलम, सबसे पहले 10th कॉलम, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेटर है, a + 3 = 6 है। ठीक है, एक ही लेटर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, a + 3 = 6 है, एक ही लेटर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 2 लेटर को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 10th कॉलम को ले लेंगे, बाद में 1st कॉलम को चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक एक नंबर आप चेक करते जाएंगे तो भी आपका बन जाएगा, और इस तरीके से भी करेंगे तो भी आपका बन जाएगा। ठीक है, 10th कॉलम हम देखते हैं, a + 3 = 6 है। ठीक है, a + 3 = 6 है, तो a का वैल्यू 3 आएगा। आ सकता है 3, ठीक है, आएगा नहीं बोल सकते, आ सकता है 3। ठीक है, बट इन द वंस कॉलम, ठीक है, तो a का वैल्यू 3 यदि रखेंगे तो 3 और 3 6 हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब वंस कॉलम को हम देखते हैं तो वंस कॉलम में क्या है, b + 7 = क्या है, a है, और a का वैल्यू कितना हमने निकाल दिया, 3 निकाल दिया, तो a का वैल्यू यदि 3 निकाल दिया तो b + 7 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बट इन द वंस कॉलम b + 7 = 3, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल फॉर बीज एनी वैल्यू, b के किसी भी वैल्यू के लिए b + 7 = 3 तो पॉसिबल है ही नहीं। है पॉसिबल, b + 7 = 3 पॉसिबल है नहीं है, क्या होगा, b का वैल्यू हो जाएगा 3 - 7 और इसका वैल्यू कितना जाएगा, -4। b का वैल्यू माइनस डिजिट में 4, डिजिट जो है वो माइनस में कभी नहीं होता है, तो -4 संभव ही नहीं है ना। ठीक है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है, 33 हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन 3 तो नहीं होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 3 जो है वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब हम अगला स्टेप में चलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि इट इज पॉसिबल इन द 10th कॉलम देयर वुड बी कैरी फॉरवर्ड 1 इज ऑल्सो एडेड। ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड 1 आया हो। देखिए कैरी फॉरवर्ड इसमें सिर्फ 1 ही आ सकता है, 1 से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि यदि b का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 9 होगा। 9 सबसे बड़ा डिजिट है, 2 डिजिट का रखना नहीं है, तो 9 सबसे बड़ा डिजिट है, और 9 और 7 करेंगे तो 16 होगा, और 16 में भी 1 जाएगा, इसके कैरी फॉरवर्ड 6 यहाँ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 चला जाएगा। आ गया समझ में, तो सबसे बड़ा से बड़ा कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो 1 ही होगा यहाँ के लिए। ठीक है, प्लस के लिए। ठीक है,
प्लस के लिए सबसे बड़ा कैरी फॉरवर्ड 1 ही होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि 3 तो पॉसिबल नहीं है, यदि हमने ए का वैल्यू 3 निकाला था और यहाँ पे देखा तो 3 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसा हो सकता है इसमें से एक कैरी फॉरवर्ड यहाँ गया हो और वो ये और ये प्लस होके 6 आया हो। ये दूसरा कंडीशन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन में ये दूसरा कंडीशन हो सकता है। तो क्या बोलेंगे हम, सो इट इज पॉसिबल इन द टेंस कॉलम देयर वुड बी कैरी फॉरवर्ड 1 इज ऑल्सो एडेड, 1 जो है साथ में ऐड हुआ हो। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड मोर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, ये मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड आना संभव नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो बी का डिजिट होगा वो 9 होगा, 9 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो भी 16 होता है और 9 + 7 16 होता है, और 16 में 6 यदि रख देंगे तो कैरी फॉरवर्ड 1 चला जाएगा, तो सबसे बड़ा से बड़ा 1 ही होगा, 1 से बड़ा होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, यदि 1 कैरी फॉरवर्ड में है तो क्या होगा, 1 + a + 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है, 1 + a + 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारा 2 आ गया, ठीक है, a का वैल्यू 2 पॉसिबल है, हो सकता है हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन द वंस कॉलम में क्या हो जाएगा, तो b + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 रहेगा तभी तो कैरी फॉरवर्ड में बन जाएगा, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, तभी तो कैरी फॉरवर्ड में 1 जाएगा। तो यदि a का वैल्यू 2 आ रहा है तो 2 अकेला तो होगा नहीं, होगा क्या, 12 होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे आपने 2 वैल्यू निकाला, इसका वैल्यू जैसे आपने 2 निकाला, यहाँ पे a का वैल्यू आपने 2 निकाला था, तो 2 निकाला तो 2 अकेला होगा नहीं, कैरी फॉरवर्ड के लिए इसका मतलब है कि वैल्यू 12 होगा, तभी तो वो गया 1 कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है, क्योंकि यही a यहाँ पर भी है, यही a यहाँ पे भी है, ठीक है, सम वैल्यू में भी यही a है, तो ये a जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे 12 होने का चांस हो सकता है ताकि कैरी फॉरवर्ड 1 चले जाए, तो भी a डिजिट का वैल्यू तो 2 ही हुआ, ठीक है, a डिजिट के लिए वैल्यू हम हमेशा 2 ही बोलेंगे, 12 भी है तो भी 2 ही बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a = 2, ठीक है। तो वंस कॉलम में क्या हो जाएगा, b + 7 = 12, तो b का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। अब b का वैल्यू 5 रखिए, a का वैल्यू 2 रखिए, देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व है। सो दिस फुलफिल आवर कंडीशन, यानी ab 3 7 = 6a है, a का वैल्यू आपको क्या रखने का है, 2 रखने का है, b का वैल्यू 5 रखने का है, 3 7 रखिए, तो 5 और 7 12 हो गया, ठीक है। 1 कैरी फॉरवर्ड में गया, 1 2 3 3 6 हो गया, बस आपका आंसर आ गया, a = 2, b = 5, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस हम ध्यान बस यही दिए कि सबसे पहले हमने टेंस कॉलम को निकाला, a + 3 = 6, तो a का वैल्यू 3 आएगा, और 3 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि b + 7 = 3 सेटिस्फाई, क्योंकि 1 डिजिट वैल्यू ही लिया हमने, ठीक है। तो जब हम ये सोचते हैं कि यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड आया होगा, ठीक है, जब हम ये सोचते हैं कि यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड आया होगा, तो जो भी नंबर हम रखेंगे वो कैरी फॉरवर्ड के साथ में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो वैल्यू क्या आ गया, तभी 2 आ गया, तो 1 + 2 + 3 = 6, तो ये 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 आपने रखा और कैरी फॉरवर्ड 1 था, तो 1 2 मतलब 12, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।